अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 10 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 10 में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारे पास हम लोगों ने इसको फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास ये एक बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारे पास बहुत यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास देखें ड्यूरिंग द पास्ट ईयर, ठीक है, हमारे पास जो कंपनी थी उसकी नेट इनकम थी हमारे पास $40,000 की। ठीक है, वो सेल जो थी वो हमारे पास थी $200,000 की, और हमारे पास जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड था वो हमारे पास था 400। ठीक है, अब देखें जैसे कि आप लोगों को समझ पड़ रही होगी कि हमारे पास एक नेट इनकम है, वो हमारे पास है 40,000 की। ठीक है, नेट इनकम हमारे पास वो होती है कि जो हमारे पास बिल्कुल मतलब सारे टैक्सेस वगैरह, सारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ डिडक्ट करने के बाद हमारे पास जो बचती है वो हमारे पास होती है नेट इनकम। नेट इनकम हमारे पास 40,000 है, और सेल हमारे पास जो है वो है 200,000 की। $200,000 की जो हमारे पास सेल थी उसमें हमारे पास 40% नेट इनकम थी हमारी, जिससे हमने सारे एक्सपेंसेस वगैरह माइनस कर लिए, तो हमारे पास नेट इनकम आ गई। अब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड वो हमारे पास इतना आता है कि जो हमारे पास जो इस कंपनी में एम्प्लॉयज़ थे उन पे हमारा कितना खर्च आता है, वो हमारे पास आता है 400,000। अब हम लोग अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये एक इंतहाई शॉर्ट सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हम लोगों ने इसमें मालूम करना है रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में। ठीक है, इसका फार्मूला हमारे पास है नेट इनकम। ठीक है, जो नेट इनकम था हमारे पास डिवाइड कर देना है कैपिटल एम्प्लॉयड पर। हमारे पास शो ये करना है कि जो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो हमारे पास एम्प्लॉय हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका हमारे जितना कैपिटल मतलब जितना खर्चा होता है वो हमारे नेट इनकम के कितने परसेंट में आते हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया। हमारे पास नेट इनकम थी 40,000 की, और हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड था वो था हमारे पास 400,000 की। तो हम लोगों ने जब इसको डिवाइड कर लिया तो हमारे पास आ जाता है 0.1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करके 10%, मतलब हमें ये शो कर रहा है, ठीक है, कि हमारे मतलब हर $10 का जो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एम्प्लॉयड पे जो खर्चा होता है कैपिटल है, ठीक है, वो हमारे 10% है नेट इनकम का। मतलब हमारे अगर $10 जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कंज्यूम होगा, ठीक है, तो हमारे पास उससे $1 की नेट इनकम जनरेट होगी। समझ आई? मैं एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ। हमारे पास $10 अगर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड यूज होगा, ठीक है, तो उससे हमारे पास $1 के जो है वो हमारे पास नेट इनकम जनरेट होगी। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये 10% है, मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो नेट इनकम के 10% है। मैं दोबारा से तीसरी दफ़ा भी बताता हूँ आप लोगों को। तीसरी दफ़ा मैं बता रहा हूँ ये कि हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल जो हमारे एम्प्लॉय का जो कैपिटल है वो हमारे पास है 400,000 का, और जो नेट इनकम है वो 40,000 की है। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे फॉर परसेंटेज, तो हमारे पास आ गया 10%। ये अब शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हमारे हर $10 कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ करने से हमारे $1 के जो है वो नेट इनकम जनरेट होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। ये क्वेश्चन इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले क्वेश्चन में।